मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे जेएसएससी एएनएम का जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में, उनके लिए जो है हमने स्पेशल ही आप लोगों को पहले भी बताया है कि शाम के जो 7 पीएम पे क्लास होगा, आपको जो है वहाँ पे मॉक टेस्ट देना है। जिनका भी नंबर कम बन रहा है मॉक टेस्ट में, कम स्कोर आ रहा है, तो आप लोग शाम में डेली ही हमसे जुड़िए मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है? और इसमें हम लोग करते हैं डेली ही शाम के 60 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चनों का ये टेस्ट होता है, जिसमें अगर आपने 30 प्लस क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। और जो आप लोगों के अंतिम के जो है 15 दिन बचे हुए हैं, इसमें आपको बिल्कुल ही जो है डेली ही एक टेस्ट लगाना है। आपका स्कोर जो है देखना है, 60 में से आपके 50 प्लस क्वेश्चन सही होने लगेंगे, ठीक है? और बिल्कुल ही आपके नया जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये टेस्ट को बनाया गया है। और आप लोगों को हर एक प्रश्न जो है बेहतर से बेहतर जो है यहाँ पे दिया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो जो है यहाँ से ही प्रश्न फंसेंगे, क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मालूम है कि आपका एग्जाम जो है कब होने जा रहा है, तो 18 और 19 मार्च को होने जा रहा है। तो बिल्कुल ही आपके पास समय नहीं है। आप सुबह और शाम जो भी आप लोगों का जेएसएससी एएनएम का जो क्लास हो रहा है, उसको आप बेहतर तरीके से डेली क्लास को किया करिए, ठीक है? अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो बिल्कुल हर एक क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप डेली क्लास में आइए। चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। हम लोगों के पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जो भी मेरे दोस्त अब तक जो है हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो भी मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो बिल्कुल ही आप लोग इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि हर एक क्लास का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता जाए, ठीक है? जैसे ही क्लास आपका जो है स्टार्ट होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये फायदा आप लोगों को मिलने वाला है। तो चलिएगा पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न आपके सामने है कि प्रस्व की जो है सक्रियाएं सक्रिय अवस्था में गर्भाशय ग्रीवा का जो है विस्तार कितना होता है? क्वेश्चन नंबर, अगर पहले का राइट उत्तर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जो है टेस्ट देते रहिए। अगर आपका उत्तर ए बन रहा है तो ए दीजिए, बी बन रहा है तो बी दीजिए, सी बन रहा है तो सी। आपको मिलेंगे हर एक प्रश्न के लिए 5 सेकंड का जो है समय। 5 सेकंड में आप अपना उत्तर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? आपके जो भी उत्तर बन रहे हैं 5 सेकंड में आप फटाफट से बताओगे। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि प्रस्व की जो है सक्रिय अवस्था में गर्भाशय की जो है ग्रीवा का जो है विस्तार 4 से 7 सेमी के बीच होता है, ठीक है? अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि सामान्य जो है प्रस्व के दौरान औसत रक्त हानि कितनी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट उत्तर बताओगे कि जो है क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्न बिल्कुल सोल्व करने आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्या लगता है आपको कि दूसरा नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है 500 ml, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी, अगर आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि गर्भावस्था परीक्षण में मूत्र में किस हार्मोन की जो है उपस्थिति की जांच की जाती है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताओगे? मैंने पहले ही बताया है कि ये आप लोगों का शाम में 7 पीएम वाला क्लास बिल्कुल टेस्ट होता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर यहाँ पे करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से रट जाओ, क्योंकि ये प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में सिलेक्शन दिलाएंगे। जो आप ये प्रश्न देख रहे हो, ये सिलेक्शन दिलाने वाले प्रश्न हैं, ठीक है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी HCG, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है गर्भावस्था परीक्षण में, ये तो दोबारा से रिपीट हो गया जी। यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न, एनियोटिक द्रव का रंग जो है यदि हरा हो तो यह क्या दर्शाता है? एमनियोटी द्रव का रंग यदि हरा होता है तो ये किसको दर्शाता है? ये हम लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4।
चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर सभी लोग बताइएगा। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे भ्रूण का जो है संकट, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, भ्रूण का संकट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि नवजात शिशु की जो है सामान्य हृदय गति प्रति मिनट कितनी होती है। नवजात शिशु की सामान्य जो है हृदय गति प्रति मिनट कितनी होती है। स्टार लगा लो, ये प्रश्न आपके 100% एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। आप जब एग्जाम देने जाओगे 18 या 19 मार्च को, तो आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। तो 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर बता रहे हैं 120 से 160 के बीच में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है प्री एक्लोम्पिया प्री एंक्लोम्पिसिया के 3 मुख्य जो है लक्षण क्या है। क्वेश्चन नंबर छठे के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर छठे के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कि प्री एक्लोम्पियासिया के 3 मुख्य लक्षण क्या है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है उच्च रक्तचाप, प्रोटीन्यूरिया और सूजन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए इसे किसके साथ जो है लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7वें में आप लोगों से पूछा गया है कि अगर आयरन का अवशोषण बढ़ाना है तो इसको किसके साथ लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका राइट उत्तर जो है फटाफट से आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे विटामिन जो है सी यानी नींबू या संतरे का रस, तो बिल्कुल राइट उत्तर है विटामिन सी यानी कि जो है नींबू या संतरे के रस के साथ लेना चाहिए अगर आयरन को बढ़ाना है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि गर्भस्थ शिशु की जो है हलचल माँ को जो है पहली बार कब महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं और 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना बिल्कुल ही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है 18 से 20 सप्ताह पर, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी सी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि प्लेसेंटा प्रीवा में प्लेसेंटा की स्थिति क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं और 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा की जो है स्थिति क्या होती है। 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय के निचले भाग में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। गर्भाशय के निचले भाग वाले बिल्कुल राइट उत्तर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि प्रसव के बाद गर्भाशय को संकुचित करने और रक्तस्राव रोकने के लिए कौन सी जो है दवा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं और बताने की कोशिश करेंगे कि 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 और 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि प्रसव के बाद गर्भाशय को संकुचित करने और रक्तस्राव को रोकने के लिए हमें जो है ऑक्सीटोसिन दवा लेनी चाहिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि झारखंड में मुखबिर योजना का संबंध किससे है। झारखंड में मुखबिर योजना का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं और 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है कन्या भ्रूण हत्या और लिंग परीक्षण रोकने से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कन्या भ्रूण हत्या और लिंग परीक्षण रोकने से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य जो है कार्यक्रम के जो है तहत झारखंड में कौन सा जो है क्लिनिक चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 12 पे आ चुके हैं और देखिए 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताइए आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, ये भी आपको ध्यान देना है, ये टेस्ट चल रहा है आप लोगों का। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए जो भी इस क्लास को देख रहे हैं। बताइए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जो है झारखंड में कौन सा जो है क्लिनिक चलाया जा रहा है, तो आपको बताना है कि ये है साथिया क्लिनिक। क्या है? साथिया क्लिनिक। अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि झारखंड के प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय का क्या नाम है। झारखंड के प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय का जो है क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है RIMS रांची, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है RIMS रांची, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक ANM को ग्रामीण स्तर पर किसके साथ जो है समन्वय करना होता है। प्रश्न में क्या बोला है, एक ANM को ग्रामीण स्तर पर किसके साथ जो है समन्वय करना होता है। क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आ चुके हैं। बात किया जाए यहाँ पे 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है आशा और आंगनबाड़ी सेविका के साथ, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है आशा और आंगनबाड़ी सेविका के साथ। अगला प्रश्न आपके सामने है कुपोषण दूर करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है। कुपोषण को दूर करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बेहतरीन प्रश्न है। फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो आप लोग सुबह और शाम का जो क्लास चल रहा है आप डेली क्लास करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हम सुबह और शाम आपका क्लास ले रहे हैं, तो डेली क्लास करो अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो। जिन्होंने बताया यहाँ पे समार्क योजना, ऑप्शन नंबर आप लोगों का, तो आप लोगों को जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए समार्क जो है आप लोगों का योजना बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एंटी रैबिज का जो है टीका किस जानवर के जो है काटने पर लगाया जाता है। एंटी रेबिज का टीका किस जानवर को काटने पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं। बात किया जाए 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, बात किया जाए 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो जिन्होंने बताया है कुत्ता या बंदर या बिल्ली, कुत्ता या बंदर या बिल्ली काटेगा तो आपको एंटी रैबिस का जो है टीका आप लोगों को लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है झारखंड का जो है राजकीय पशु क्या है। झारखंड का राजकीय पशु क्या है, ये आप लोगों को तो बिल्कुल ही मालूम होगा कि झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है, जो है हाथी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को क्या जो है सुविधाएं मुक्त जो है मिलती हैं। जननी शिशु सुरक्षा जो है कार्यक्रम के तहत
गर्भवती महिलाओं को क्या जो है सुविधाएं मुफ्त में मिलती हैं? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि मुफ्त भोजन और जो है परिवहन, मुफ्त दवाएं एवं जांच, मुफ्त सिलेरियन ऑपरेशन। तो बिल्कुल राइट उत्तर आपको ऑप्शन नंबर डी लगाना है, ये सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी जो है ग्रंथि बढ़ जाती है? प्रश्न बोला है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं थायराइड ग्रंथि, जिसके कारण घेघा रोग होता है, आपने देखा होगा गले में। तो बिल्कुल राइट उत्तर के साथ आपको ऑप्शन नंबर, अगर आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एमीनिया यानी कि रक्तकल्पता की जांच के लिए अस्पताल में कौन सा जो है टेस्ट सबसे जो है सामान्य है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एमीनिया की जांच के लिए अस्पताल में कौन सा जो है टेस्ट सबसे सामान्य है? क्वेश्चन नंबर 20, 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कि 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्या लगता है आपको कि जो है 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? तो आपको बताना है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन टेस्ट ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एनटीडी इंजेक्शन का उपयोग कब किया जाता है? एनटीडी इंजेक्शन का उपयोग कब किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21, 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 21वें नंबर जो प्रश्न का राइट उत्तर है, आप लोग को याद रखना है कि जो है आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, यदि माँ RH नेगेटिव है और शिशु जो है RH पॉजिटिव है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है विटामिन ए की पहली जो है खुराक किस जो है आयु में दी जाती है? विटामिन ए की जो है पहली खुराक किस आयु में दी जाती है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22, 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22, जिन्होंने बताया है 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 9 महीने पर, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि पल्स पोलियो अभियान में इस्तेमाल होने वाली जो है वैक्सीन कौन सी है? पल्स पोलियो अभियान में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 23, 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि जो है इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपको बताना है OPV। OPV आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है DPT का जो है टीका किन 3 जो है बीमारियों से सुरक्षा जो है प्रदान करता है? DPT टीका किन 3 जो है बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 24, 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आपको बताना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी, टेटनेस। तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है कंगारू मदर केयर का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? कंगारू मदर केयर का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, 25वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और फिर से कह रहा हूँ कि क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जो है आप लोग क्लास को लाइक शेयर करो, क्योंकि ये डेली ही क्लास आप लोगों को प्रोवाइड होगा। तो इनमें से सभी आपको लगाना है यहाँ पे। शिशु का वजन बढ़ाता है, हाइपोथर्मिया यानी शरीर का ठंडक से बचाता है और स्तनपान को जो है बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जन्म के समय दिया जाने वाला जो है BCG का टीका किस जो है प्रकार लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26, जन्म के समय दिया जाने वाला जो है BCG का टीका किस प्रकार लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26, 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे त्वचा के भीतर, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, त्वचा के भीतर। अगला प्रश्न आपके सामने है,
कह रहा है कि खसरा का टीका किस मार्ग से दिया जाता है। खसरा का टीका किस मार्ग से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में आ चुके हैं और बताना है आपको कि 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। खसरा का टीका किस मार्ग से दिया जाता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है सब्सिट्यूटेनियस सब्सिट्यूटेनियस मार्ग से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है ORS के जो है घोल में ग्लूकोज का जो है मुख्य कार्य क्या है। ORS के घोल में ग्लूकोज का जो है मुख्य कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपको सोडियम के अवशोषण में मदद करना। सोडियम के अवशोषण में मदद करना बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है विशेष नवजात के देखभाल इकाई कहाँ जो है स्थित होती है। विशेष नवजात देखभाल इकाई कहाँ जो है स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29। 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा जिला अस्पताल या मेडिकल अस्पताल में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है नीली गोली किशोरों को जो है सप्ताह में कितनी बार दी जाती है। नीली गोली किशोरों को सप्ताह में कितनी बार दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं सप्ताह में एक बार, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है MMR का टीका किन बीमारियों के लिए दिया है। MRR का टीका किन बीमारियों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। जिन्होंने बताया यहाँ पे खसरा या ठंडमाला या रूबेला के लिए बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है एक स्वस्थ नवजात शिशु का जो है सिर उसके जो है छाती के घेरे से कैसा होता है। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे क्या बताना है कि किसी भी एक स्वस्थ जो है नवजात शिशु का जो सिर होता है उसके छाती के जो है छाती के घेरे से बड़ा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्तनपान सप्ताह में कब किया जाता है। स्तनपान सप्ताह कब किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है अगस्त या पहला सप्ताह, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रोटा वायरस वैक्सीन किन बीमारियों से जो है बचाव के लिए दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ चुके हैं आप लोग। 34वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट उत्तर क्या होने वाला है सभी लोग बताओगे। रोटा वायरस वैक्सीन किन बीमारियों से जो है बचाव के लिए दी जाती है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है गंभीर दस्त के लिए बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पेंटावैलेंट टीके की जो है कितनी खुराकें प्राथमिक टीकाकरण में दी जाती है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा 3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है शिशु को विटामिन के का जो है इंजेक्शन शरीर के किस भाग में लगाया जाता है। शिशु को विटामिन के का जो है इंजेक्शन शरीर के किस भाग में लगाया जाता है। तो आपको बताना है जांच के बीच के बाहरी जो है हिस्से में, जांच के बीच के बाहरी वाले हिस्से में। अगला प्रश्न है कि पीलिया से ग्रसित जो है शिशु के लिए फोटोथेरेपी में किस रंग का जो है प्रकाश का उपयोग होता है। पीलिया से ग्रसित शिशु के लिए फोटोथेरेपी में किस रंग का जो है प्रकाश का उपयोग किया जाता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे नीला, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जन्म के समय शिशु का वजन कम तब माना जाता है जब वह किससे कम हो बताइएगा।
तो कम माना जाता है जब 2.5 से कम हो। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि ममस अ, ममस्सप संक्रमण शरीर की किस जो है ग्रंथि को जो है प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा पैरोडिट ग्रंथि यानी कि लार की ग्रंथि। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एमीनिया की रोकथाम के लिए फोलिक एसिड का सेवन गर्भावस्था में कब जो है शुरू करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है यहाँ पे गर्भधारण से पहले या शुरुआती 3 महीनों में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सीपीआर का जो है पूर्ण रूप क्या है और यह जो है कब दिया जाता है, बताइएगा। सीपीआर का पूर्ण रूप क्या है और इसे कब दिया जाता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है कार्डियो पल्मोनरी रिसिसिटेशन हृदय गति रोकने पर बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहाँ जो है पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज है, ये कहाँ पाई जाती है, तो कान में। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है एंटीबायोटिक दवाओं का जो है मुख्य कार्य क्या है। एंटीबायोटिक दवाओं का जो मुख्य कार्य है आप लोग को बताना है कि इसका जो मुख्य कार्य होता है एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया यानी जीवाणु के विकास को जो है रोकना या उन्हें मारना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग ध्यान से सुनो और क्लास को लाइक शेयर कर दो, ठीक है। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो सिस्मो माइनोमीटर अगर आपने बताया है, सिस्मो माइनोमीटर बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है शरीर के किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है। शरीर के किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं शरीर के किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है, पहिला पहिला को तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार के रूप में क्या करना चाहिए, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 46वें नंबर प्रश्न की राइट उत्तर कि जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है बहते ठंडे पानी में पानी के नीचे 10 से 15 मिनट रख देना चाहिए। अगला प्रश्न इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये तो आप लोगों को कण कण में याद है कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है मानव शरीर में शुद्ध रक्त किससे बहता है। मानव शरीर में शुद्ध रक्त किससे बहता है, तो धमनी से बहता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि वयस्क मानव के मस्तिष्क का जो है औसत वजन कितना होता है। एक वयस्क मानव के मस्तिष्क वजन का जो है भार आप लोगों से पूछा गया है। तो आपको मालूम है कि ये जो है आप लोगों के 13 से 1400 ग्राम के बीच होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है हड्डियों के विकास के लिए कौन सा जो है विटामिन सबसे आवश्यक है। हड्डियों के विकास के लिए सबसे जो है आवश्यक विटामिन कौन है, तो आप लोगों को मालूम है कि ये जो है आप लोगों का कौन सा होता है हड्डियों के विकास के लिए, तो ये होता है आपका विटामिन डी। ठीक है जी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है झारखंड में आयुष्मान भारत योजना का जो है लाभ लेने के लिए कौन सा कार्ड अनिवार्य है। झारखंड में आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कौन सा कार्ड होना चाहिए, तो गोल्डन कार्ड। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है सहिया आरोग्य कुंजी क्या है। सहिया आरोग्य कुंजी क्या है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि सहिया के पास रहने वाली जो है प्राथमिक उपचार और जो है दवाइयों की किट बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मोबाइल हेल्थ टीम स्कूलों में साल में कितनी बार जो है जांच करती है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे
कम से कम एक बार बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रधानमंत्री वंदना योजना के तहत पहली बार मां बनने वाली जो है महिलाओं को कुल कितनी राशि दी जाती है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 5,000 रुपये जो है आप लोगों को दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है झारखंड के किस शहर में केंद्रीय मनोरोग संस्था स्थित है? झारखंड के किस शहर में केंद्रीय मनोरोग स्थित है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं रांची में, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मिशन परिवार विकास का जो है मुख्य लक्ष्य क्या है? मिशन परिवार विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? क्वेश्चन नंबर जो है 56वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा उच्च प्रजनन दर वाले जो है जिलों में परिवार नियोजन को जो है बढ़ावा देना। अगला प्रश्न आपके सामने है ममता वाहन का टोल फ्री नंबर क्या है? ममता वाहन का टोल नंबर जो है क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 102 या 108 तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्यता की जो है जिम्मेदारी मुख्य रूप से किस जो है समिति की होती है? तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के पास। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। एमीनिया मुक्त भारत के तहत 5 से 9 वर्ष के बच्चों को कौन सी गोली दी जाती है? एमीनिया मुक्त भारत के तहत 5 से 9 वर्ष के बच्चों को कौन सी गोली दी जाती है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है गुलाबी गोली बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला जो है यहाँ पे आप लोगों का जो है आज का क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। जो भी आपके प्रश्न थे ये हम लोगों ने तो आज पूरा फाइनल कर लिया, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको डेली ही फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।